स्टूडेंट्स, आज हम 6th प्रॉब्लम ब्रांच अकाउंटिंग का देख रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सिबाका लिमिटेड कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट नागपुर एट 20% ऑन इनफ्लेटेड प्राइस। देखो यहाँ पे आपको 20% इनफ्लेटेड प्राइस दिए, मतलब क्या? तो यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस 100% होने वाली है और ये इंफॉर्मेशन आपको लोड निकालने के टाइम यूजफुल होगी। ठीक है, प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे हमें नागपुर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। फिर से आपके मन में सवाल आएगा कि हम ब्रांच अकाउंट तो प्रिपेयर करेंगे और कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो देखो यहाँ पे आपको डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2021 का। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 31 मार्च 2022 का। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। देखो अभी बुक में है इसलिए हम नागपुर ब्रांच और ब्रांच डेटर्स ओपन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पता चलता, तो इसलिए आपको वहां पे क्या करना है, नागपुर ब्रांच अकाउंट ओपन करना होगा और डेटर्स का ओपनिंग और स्टॉक का ओपनिंग दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो वो भी दोनों अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको लास्ट में अभी आगे के वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने वाली हूँ, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे डेटर्स का 1 अप्रैल का बैलेंस दिया है, डेटर्स का 31 मार्च का बैलेंस दिया है, स्टॉक का 1 अप्रैल का बैलेंस है, स्टॉक का 31 मार्च का बैलेंस है, मतलब ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस के यहाँ से हमें गुड्स आया है। हम ब्रांच अकाउंट देख रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, इसलिए ब्रांच के डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद कैश सेल्स, यहाँ पे कैश सेल्स दिया है, हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है, मतलब गुड्स जाने वाला है, तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद कैश सेल्स हो गया। अलाउंसेस टू कस्टमर मतलब हमारे डेटर्स हमारे कम हो रहे, इसलिए वो डेटर्स में ये इफेक्ट जाएगा। ईयरली टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स, उसका वर्किंग हम बाद में करेंगे। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब डेटर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किया है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये दोनों भी डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे क्योंकि डेटर्स हमारे कम हो रहे। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस है, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज एंड कार्टेज। ओके, the branch manager is entitled to a commission of 10% on branch profit after charging such commission। देखो ब्रांच प्रॉफिट के ऊपर हमें 10% कमीशन ब्रांच मैनेजर को देना है, वो भी वर्किंग हम बाद में करने वाले हैं। अभी तो हम नागपुर ब्रांच अकाउंट ड्रॉ करने वाले हैं और ब्रांच डेटर्स अकाउंट ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे नागपुर ब्रांच अकाउंट ड्रॉ किया है और ब्रांच डेटर्स अकाउंट ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पे आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आता है और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है। अभी आपको पता चल गया है कि डेबिट साइड में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस क्या क्या आता है। डेटर्स के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स आएगा, और पूरा डेटर्स के क्रेडिट साइड में जैसे कि अलाउंसेस होता है, उसके बाद डिस्काउंट आता है, उसके बाद बैड डेट्स, ये सब आपका कहाँ पे आने वाला है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से, रिटर्न से, ये सब आपके डेटर्स के क्रेडिट साइड में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी देखने वाले हैं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और कौन सा प्रॉब्लम कितने मार्क्स के लिए आता है। अभी यहाँ पे डेटर्स 1 अप्रैल 2021, मतलब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 26,200। ठीक है, उसके बाद डेटर्स ऑन 31 मार्च 2022, मतलब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 33,100। उसके बाद आपको तो अभी पता है डेटर्स मतलब ओपनिंग बैलेंस जैसे डेटर्स में आए वैसे ब्रांच अकाउंट में भी आने वाले हैं। ब्रांच के डेबिट में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टू ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे सब ओपनिंग बैलेंस आते हैं, कौन से अकाउंट्स उन्होंने दिए हैं, डेटर्स
और स्टॉक। ठीक है, डेटर्स का हमें ओपनिंग बैलेंस पता है 26,200। इसके बाद हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स और स्टॉक का है। ठीक है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 26,200 है और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 33,100। इसका इंडिविजुअल अकाउंट, सेपरेट अकाउंट हमारे पास था, इसलिए वहाँ पे भी हमने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। उसके बाद उन्होंने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 15,000 और स्टॉक का 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 13,900। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। देखो ये ब्रांच अकाउंट है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब हम ब्रांच है, हमारे पास गुड्स आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में आपका गुड्स रिसीव्ड आने वाला है। यहाँ पे हम गुड्स रिसीव्ड लिख सकते हैं, गुड्स इनवॉइस लिख सकते हैं। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस आपके अमाउंट है यहाँ पे 50,800। उसके बाद उन्होंने दिया है कैश सेल्स। कहाँ पे आएगा कैश सेल्स? गुड्स गोज आउट या कैश सेल्स का मतलब होता है इनकम हो रहा है, तो इनकम हो रहा है तो कहाँ पे आने वाला है? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या आता है? कैश सेल्स। कितना है कैश सेल्स? 33,500। अभी आपको पता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? इनकम आता है। यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हमारे पास गुड्स आता है तो वो डेबिट में आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर हमारे से गुड्स जाता है तो ये क्रेडिट में आने वाला है। नेक्स्ट है अलाउंसेस टू कस्टमर। कस्टमर मतलब हमारे कौन होते हैं? डेटर्स। ओके, डेटर्स अकाउंट में हम लिखने वाले हैं। देखो हमेशा डेबिट में, डेटर्स के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स आने वाला है और बाकी सब आइटम्स क्रेडिट साइड में आते हैं। अभी अलाउंसेस टू कस्टमर, कस्टमर को हमने अलाउंसेस दिया है मतलब कस्टमर हमें डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे लिखो डेटर्स हमारे कम होने वाले हैं। डेटर्स का बैलेंस यहाँ पे आपको लिखना है अलाउंसेस 320। उसके बाद उन्होंने दिया है ईयरली टर्नओवर। ईयरली टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। ठीक है, तो हमारा सेल्स क्या है? टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स कितना दिया है उन्होंने? टोटल सेल्स 93,500। ये हमें क्या दिया है उन्होंने? टोटल सेल्स 93,500। अभी सेल्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कैश सेल्स, दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अभी देखो कैश सेल्स उन्होंने कितना दिया था? ऊपर हमने लिखा था कैश सेल्स 33,500। 93,500 से अगर 33,500 माइनस होता है तो क्रेडिट सेल्स कितना रहने वाला है? यहाँ पे 60,000। ठीक है, कैश सेल्स कहाँ पे जाता है? ब्रांच के क्रेडिट साइड में जाएगा और क्रेडिट सेल्स जाएगा डेटर्स के डेबिट साइड में। ठीक है, ऑन क्रेडिट हम गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हैं मतलब वहां से हमारे डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं। क्रेडिट सेल्स डेटर्स के डेबिट में आने वाला है टू क्रेडिट सेल्स 60,000। ठीक है, उसके बाद है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है। देखो हेड ऑफिस को अगर हमने गुड्स रिटर्न किया है उसका इफेक्ट जाएगा ब्रांच में, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर गुड्स रिसीव्ड होता है तो डेबिट में आया है, गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं मतलब गुड्स जा रहा है, गुड्स गोज आउट बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, है कि नहीं? कितना गुड्स रिटर्न किया है हमने हेड ऑफिस को? 700 का है। उसके बाद उन्होंने दिया है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। देखो कस्टमर को हमने गुड्स रिटर्न किया है, यहाँ पे लिखो बाय गुड्स रिटर्न।
कस्टमर को अगर हम गुड्स रिटर्न करें तो गुड्स आने वाला है हमारे पास, लेकिन कस्टमर देखो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस को अगर गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो ब्रांच के क्रेडिट साइड में जाता है, लेकिन कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आने वाला है या डेटर्स आर गिवर, इसलिए ये डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाता है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कितनी अमाउंट है 580। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड लिखो यहाँ पे, बाय डिस्काउंट डेटर्स को हमने डिस्काउंट दिया है 2400 का। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, आपको पता है बैड डेब्ट्स हमेशा हम डेटर्स के ऊपर निकालते हैं, जो अमाउंट हमें नहीं आने वाली है डेटर्स से वो हमारी बैड डेब्ट्स हो जाती है 600। उसके बाद उन्होंने दिया है रेंट एंड टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज, कैरेज एंड कार्टेज, ये सब हमारे एक्सपेंसेस है, इसलिए ये ब्रांच के डेबिट साइड में जाएंगे। ब्रांच के डेबिट साइड में आपको हेडिंग देना है टू बैंक अकाउंट, वहां पे लिखो रेंट एंड टैक्सेस। इनर कॉलम में आपको लिखना है 1800 वेजेस एंड सैलरीज। इनर कॉलम में आपको लिखना है 1540 कैरेज एंड कार्टेज 1300। करो, इसकी टोटल आएगी आपकी 4640। ठीक है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने दिया है ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ ब्रांच प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब हम ब्रांच का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तब हम ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमें तो प्रॉब्लम फिनिश हो गया, लेकिन हमें क्या करना होगा, लोड निकालना है, लोड का कैलकुलेशन करेंगे। देखो लोड कैसे आएगा, क्या बताया है उन्होंने, 20% ऑन इनफ्लेटेड प्राइस। 20% ऑन इनफ्लेटेड प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। उसके बाद मार्केट प्राइस, ये अलग अलग नाम है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 20% ऑन इनफ्लेटेड प्राइस, इसका मतलब होगा हमें सेलिंग प्राइस को क्या कंसिडर करना है, 100 कंसिडर करना है। ठीक है ना। जब कॉस्ट प्लस 20% होता है तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 कंसिडर करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी है 100, कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, प्रॉफिट कितना है 20, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी 80। अभी हमें लोड निकालना है। लोड का फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है 20, सेलिंग प्राइस कितनी है 100, तो हमारा लोड कितना आने वाला है 1/5। किसके किसके ऊपर लोड आता है, ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 15,000 इंटू 1/5, मतलब लोड आ गया 3000। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है, इसका लोड कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 13,900। 13,900 इंटू 1/5 निकालो, 13,900 इंटू 1/5, इसका लोड आ रहा है 2780। क्लोजिंग स्टॉक अगर क्रेडिट में है तो इसका लोड कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में। उसके बाद होता है गुड्स इनवॉइस। गुड्स इनवॉइस मतलब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस होता है, गुड्स सेंट होता है, गुड्स इनवॉइस हर एक का मतलब एक ही है। 50,800 इंटू 1/5 करो, कितना आएगा, 50,800 को 5 से डिवाइड करो, 10,160। गुड्स इनवॉइस डेबिट में होता है तो इसका लोड कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। उसके बाद होता है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है, क्या अमाउंट है उसकी, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस के अमाउंट है 700 इंटू 1/5, क्या आएगा इसका लोड 140।
क्रेडिट साइड में गुड्स रिटर्न होता है, इसका लोड कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। ठीक है, चलो इसका भी हम पोस्टिंग करेंगे। ओके, पहले ओपनिंग स्टॉक का लोड निकाला था हमने, यहाँ पे लिखो टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लोड आया था हमारे पास 3000। उसके बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक पे लोड निकाला था, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक का लोड क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक का लोड आया था 3000, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक था 13,900, उसके ऊपर हमने लोड निकाला था, कितना आया था वो 2,780, 2,780, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिसीव्ड या गुड्स इनवॉइस के ऊपर लोड निकाला था, वो क्रेडिट साइड में लिखो, यहाँ पे लिखो बाय गुड्स रिसीव्ड। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए ना स्टॉक रिजर्व डालना है आपको, और गुड्स रिसीव्ड और गुड्स रिटर्न वही लिखना है। गुड्स रिसीव्ड का लोड कितना आया है 10,160। उसके बाद गुड्स रिटर्न था, गुड्स रिटर्न का लोड डेबिट साइड में आएगा। टू गुड्स रिटर्न कितना लोड है, ब्रैकेट में लिखो लोड, 700 के ऊपर हमने लोड निकाला था, वो आया था 140, ठीक है। चारों लोड तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड की टोटल आपको लेनी है 86,200, क्रेडिट साइड में लिखो यहाँ पे 86,200। बैलेंसिंग फिगर देखो, कैरिड डाउन बैलेंस हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है, बैलेंसिंग फिगर 49,200, 49,200 ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अगर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता है तो यहाँ पे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स लिखो, अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता है तो आपको यहाँ पे कैरिड डाउन बैलेंस देना है। अगर डेबिट साइड में कभी कभी डिफरेंस आता है तो हमें यहाँ पे क्रेडिट सेल्स नाम देना है। ओके, अभी कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये लिखो बाय कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कितनी अमाउंट है वो 49,200, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आता है देखो, यहाँ पे आपका आता है कैश सेल्स, उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये 3 आइटम यहाँ पे हमेशा आते हैं, ठीक है। अभी तो प्रॉब्लम फिनिश हो गया, हमने डेटर्स अकाउंट भी क्लोज किया है। अभी हमें क्या क्लोज करो, चलो ब्रांच अकाउंट क्लोज करो, कितनी टोटल आ रही है, ये तो हो गया 47,000। ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल आपकी आ रही 1,43,560। डेबिट साइड में लिखो 1,43,560। यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है, मैंने डिफरेंस साइड में लिखा है, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 44,000। लेकिन ये हमें क्या करना है ना, मैनेजर का कमीशन देना है, टू मैनेजर्स कमीशन। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट। देखो लेकिन एडजस्टमेंट क्या थी, द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ब्रांच प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर उसको 10% आना चाहिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके पहले का प्रॉब्लम था, देखो हमने 72,000 और 8,000 ऐसे लिखा था, तो वो बिफोर चार्जिंग कमीशन था। आज का क्या है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। %10 ऑन ब्रांच प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, आफ्टर चार्जिंग मतलब हमारा डिफरेंस आया है
4000, तो इसमें यहाँ पे कमीशन भी ऐड है और नेट प्रॉफिट भी ऐड है। उस टाइम हमने क्या किया था, 80,000 हमारा डिफरेंस आया था, उसके ऊपर ही हमने इमिडिएटली कमीशन निकाला था। तो अभी ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब होता है, 100% तो हमारा प्रॉफिट है और 10% हमारा कमीशन, मतलब ये जो वैल्यू है 44,000, ये किसके लिए है, 110 के लिए है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 110 के लिए अगर 44,000 रुपीज़ है तो 100 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, 100 इंटू 44,000 डिवाइडेड बाय 110, कितनी अमाउंट आई, 40,000। मतलब 40,000 हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 40,000। इसके ऊपर 10% निकालो, कितना आएगा, 4,000। ठीक है, मतलब कमीशन के सामने हम 4,000 लिखने वाले हैं और नेट प्रॉफिट के सामने हमें 40,000 लिखना है। उस दिन हमारा क्या था ना, यहाँ पे 80,000 प्रॉफिट दिया था, तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली 80,000 के ऊपर कमीशन निकाला था, क्योंकि वो बिफोर चार्जिंग था, वो बिफोर चार्जिंग था। आज का प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसमें कमीशन का पार्ट इंक्लूड है, इसलिए हमने इसको बाइफरकेट किया है कि 44,000 अगर 110 के लिए है तो 100 के लिए कितना, अगर यहाँ पे 5% होता तो 100 + 5 मतलब 105 आता, 100 हमेशा आएगा। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट अभी आ गया है 40,000 और हमारा कमीशन आ गया 4,000। कमीशन आएगा यहाँ पे 4,000 और प्रॉफिट आ गया 44,000। जो 44,000 था ना, तो उसको हमने ये क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, कमीशन के आगे 4,000 और प्रॉफिट एंड लॉस के आगे 40,000। Illustration 7. Rexona Limited Raipur has a branch at Agra. Goods are invoiced to the Agra branch at cost plus 50%. अंडरलाइन करो इसको, cost plus 50%। यहाँ पे लोड आएगा। ब्रांच रेमिट ऑल कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय हेड ऑफिस, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, 1 अप्रैल है। पेटी कैश 31 मार्च का बैलेंस दिया है, मतलब पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट, उसके बाद डेटर्स, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश ओपन करेंगे। उसके बाद गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच है, मतलब ये ब्रांच में जाएगा। सेल्स एट ब्रांच, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट सेल्स मतलब डेटर्स के डेबिट साइड में। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स के यहाँ से हमें गुड्स मिला है, डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा ब्रांच, देखो हमारी ब्रांच कहाँ पे है, ब्रांच एट आगरा, आगरा में हमारी ब्रांच है, मतलब आगरा की ब्रांच है। दिल्ली टू आगरा मतलब दूसरी ब्रांच हमें ट्रांसफ़र करे, तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, इसलिए ब्रांच के डेबिट साइड में जाएगा। आज उन्होंने स्टॉक अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला है, इसलिए स्टॉक के ऊपर भी बहुत सारे इफेक्ट्स जाने वाले हैं, बहुत ईजी है, वो देखेंगे अभी हम। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है, मतलब ब्रांच के क्रेडिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ई रिकवरेबल डेब्ट्स, ये दोनों भी डेटर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे। एक्सपेंसेस दिए उन्होंने, रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, पेटी कैश, ये सब एक्सपेंसेस दिए हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस कहाँ पे जाने वाले हैं, एक्चुअली ये पेटी कैश रेमिटेंस है, लेकिन रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, पेटी कैश, ये सब इसका इन सब का ग्रुप हमें कहाँ बनाना है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक हेडिंग दे के वहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद उन्होंने दिया है एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस हुआ है तो पेटी कैश के क्रेडिट साइड में जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आगरा ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है इन द बुक्स ऑफ रेक्सोना लिमिटेड रायपुर। ऑल्सो प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है उन्होंने, ब्रांच डेटर्स है, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट है और ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, इतने सारे अकाउंट्स हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स, पेटी कैश और स्टॉक, बहुत सारे इफेक्ट स्टॉक के ऊपर जाने वाले हैं। पहले तो हम बना लेंगे। यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बना के लिया है, ब्रांच अकाउंट का आपको तो पता है, यहाँ पे सब ओपनिंग बैलेंस आते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसके बाद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये सब इफेक्ट आपके ब्रांच अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका आता है क्रेडिट सेल्स, और यहाँ पे आपके आते हैं डिस्काउंट, रिटर्न्स, उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये सब आपके डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे। पेटी कैश में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे पेटी कैश रेमिटेंस आता है, और यहाँ पे क्या आता है, पेटी एक्सपेंसेस आता है। चाहिए तो हम बना के लेते हैं, बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस, यहाँ पे आएगा टू पेटी कैश रेमिटेंस। ठीक है, उसके बाद ब्रांच स्टॉक के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक जाएगा, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। और डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर गुड्स हमारे पास आता है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, अगर गुड्स हमारे से जाता है तो वह कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। अभी देखो, ब्रांच स्टॉक, क्या बोल रही हूँ मैं, ब्रांच स्टॉक और सिर्फ ब्रांच, ये सेम काम करने वाले हैं। मतलब अगर डेबिट में होता है तो क्रेडिट में, स्टॉक और डेटर्स, ब्रांच और स्टॉक अकाउंट जो है ना, वो सेम काम करते हैं। मतलब अगर ब्रांच के डेबिट में तो स्टॉक के भी डेबिट में आएगा, ब्रांच के क्रेडिट में और स्टॉक के भी क्रेडिट में आएगा। लेकिन स्टॉक और डेटर्स अकाउंट जो है ना, वो अपोजिट काम करता है। अगर स्टॉक के डेबिट में आएगा तो डेटर्स के क्रेडिट में आएगा, स्टॉक के क्रेडिट में आएगा तो डेटर्स के डेबिट में आएगा। देखो, क्या बोला अभी मैंने आपको, ब्रांच अकाउंट और स्टॉक ये सेम, मतलब डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। लेकिन स्टॉक अकाउंट और डेटर्स ये हमेशा अपोजिट काम करते हैं। मतलब इसके डेबिट में तो इसके क्रेडिट में, इसके क्रेडिट में तो इसके डेबिट में। यहाँ पे सेम, मतलब ब्रांच के डेबिट में तो स्टॉक के डेबिट में, ब्रांच के क्रेडिट में तो स्टॉक के क्रेडिट साइड में। ओके, चलो पोस्टिंग करते हैं। स्टॉक डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको, आपको यहाँ पे लिखना है टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, क्या दिया उन्होंने, पहले स्टॉक 1 अप्रैल 2021 18,600 लिखो। यहाँ पे स्टॉक 18,600, मतलब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, हमारे पास स्टॉक का सेपरेट अकाउंट है, वहाँ पे भी हम पोस्टिंग करने वाले हैं। स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 18,600 लिखना है। उसके बाद उन्होंने दिया है डेटर्स का 1 अप्रैल का बैलेंस, स्टॉक के नीचे लिखो डेटर्स। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का दिया है 13,600। ठीक है, उसके बाद डेटर्स का सेपरेट अकाउंट है, वहाँ पे भी पोस्टिंग होगा। चलो, डेटर्स का सेपरेट अकाउंट है, यहाँ पे भी पोस्टिंग होने वाला है 13,600। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पेटी कैश दिया है, पेटी कैश का लेकिन 31 मार्च का बैलेंस है। मतलब डेटर्स का पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि 31 मार्च का है। यहाँ पे लिखो बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्या क्या ग्रुप आएगा, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। ठीक है, अभी पेटी कैश का हमें क्लोजिंग बैलेंस पता है 160। ठीक है, लेकिन पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है, ये बाद में आएगा जब हम पेटी कैश क्लोज करेंगे। ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, ओके, अभी पेटी कैश का सेपरेट अकाउंट है, वहाँ पे भी हम पोस्टिंग करेंगे। पेटी कैश का सेपरेट अकाउंट है, बाय बैलेंस कैरी डाउन के आगे आपको लिखना है 160। उसके बाद सेल्स एट ब्रांच, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स इनवॉइस किया है, मतलब गुड्स दिया है। ठीक है ना,
गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच मतलब ब्रांच डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे गुड्स आने वाला है गुड्स इनवॉइस, ब्रांच के पास गुड्स आया है इसलिए डेबिट साइड में गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच 1,06,200। आज हमारे पास स्टॉक अकाउंट है इसलिए स्टॉक के ऊपर भी ये डिफेक्ट होने वाला है। ब्रांच के डेबिट में तो स्टॉक के भी डेबिट में जाएगा, ब्रांच के क्रेडिट में तो स्टॉक के भी क्रेडिट साइड में जाने वाला है। चलो स्टॉक के डेबिट में लिखो टू गुड्स इनवॉइस, हमारे पास 18,600 स्टॉक था और हमारे पास गुड्स आ गया तो गुड्स इंक्रीज हो गया टू गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच 1,06,200। उसके बाद उन्होंने दिया है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। देखो कैश सेल्स, ब्रांच में सिर्फ कैश सेल्स आता है, क्रेडिट सेल्स कहाँ पे जाता है, डेटर्स में। यहाँ पे क्या क्या आता है, क्या क्या आता है यहाँ पे देखो, हर प्रॉब्लम में मैं लिख के दे रही हूँ। कैश सेल्स, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये सब इफेक्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। अभी उन्होंने क्या दिया है, कैश सेल्स कितनी अमाउंट है 50,020, इतना हमारे पास क्या है कैश सेल्स। अभी इसका इफेक्ट कहाँ पे होने वाला है, इसका इफेक्ट स्टॉक में भी होगा। अगर हम कैश सेल्स करते हैं मतलब गुड्स सोल्ड करते हैं कैश में तो हमारा स्टॉक कम होने वाला है, इसके क्रेडिट में तो स्टॉक के भी क्रेडिट में जाएगा। स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश सेल्स, कितनी अमाउंट है 50,020, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने, क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कहाँ पे जाता है, डेटर्स में। डेटर्स के कौन से साइड पे आपको लिखना है क्रेडिट सेल्स, डेबिट साइड में टू क्रेडिट सेल्स, कितनी अमाउंट है 62,000, ठीक है। अभी आप कैश सेल्स करो या क्रेडिट सेल्स, गुड्स तो कम ही होने वाले हैं तो इसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर भी जाएगा, लेकिन डेटर्स और स्टॉक क्रॉस में काम करता है। अगर ये डेबिट में है तो वहाँ पे क्रेडिट साइड में जाएगा, ओके। चलो लिखो स्टॉक के क्रेडिट में बाय क्रेडिट सेल्स, मतलब हम कैश सेल्स करते हैं तो भी हमारा कैश गुड्स डिक्रीज होता है, या हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो भी हमारा गुड्स डिक्रीज होता है, लेकिन कैश सेल्स का इफेक्ट ब्रांच अकाउंट में जाएगा और क्रेडिट सेल्स का इफेक्ट डेटर्स में जाएगा। उसके बाद उन्होंने दिया है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किया है बाय गुड्स रिटर्न, डेटर्स ने अगर हमें गुड्स रिटर्न किया है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाने वाला है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, अमाउंट है 2,400, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, देखो डेटर्स हमें गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आने वाला है, फिर से इसका इफेक्ट स्टॉक में जाएगा, लेकिन डेटर्स और स्टॉक क्रॉस में काम करते हैं ना, तो ये क्रेडिट साइड में है तो स्टॉक के कौन से साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। स्टॉक के डेबिट साइड में लिखो टू गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। डेटर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किया है तो यहाँ पे आया है डेबिट साइड में, ठीक है। कितनी अमाउंट है 2,400। उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखो कैश कलेक्टेड, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स की अमाउंट है 60,800, ठीक है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, और एक इफेक्ट होगा कैश कलेक्टेड का, कहाँ पे होगा, ब्रांच अकाउंट में। करो ब्रांच के क्रेडिट साइड में बाय कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कितनी अमाउंट है 60,800। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सॉरी गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली ब्रांच टू आगरा, हमारी ब्रांच आगरा है, दिल्ली ने आगरा को गुड्स ट्रांसफर किया है, मतलब हमारे पास आगरा ब्रांच में गुड्स आने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए यहाँ पे आएगा टू गुड्स ट्रांसफर, कितने अमाउंट है 3,000, ओके। अभी उन्होंने गुड्स ट्रांसफ़र किया है मतलब ये फिर से स्टॉक के ऊपर इफेक्ट करेगा, ब्रांच के डेबिट साइड में, तो स्टॉक के भी कौन से साइड में आने वाला है, डेबिट साइड में। गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्रांच ये कहाँ पे आएगा, स्टॉक के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है।
अभी उन्होंने दिया है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है, मतलब कहाँ पे जाएगा, ब्रांच के क्रेडिट साइड में। ब्रांच के क्रेडिट साइड में लिखो बाय गुड्स ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने गुड्स ट्रांसफर किया है 3000, ठीक है। तो ये इफेक्ट स्टॉक के ऊपर भी आने वाला है। गुड्स ट्रांसफर मतलब गुड्स जाएगा बाय गुड्स ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने 3000 का गुड्स ट्रांसफर किया है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर और ई रिकवरेबल डेब्ट्स, ये दोनों भी डेटर्स के ऊपर इफेक्ट करने वाले हैं। डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखो यहाँ पे बाय डिस्काउंट अलाउड। कितने अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड की, 300। और यहाँ पे लिखो बाय ई रिकवरेबल डेब्ट्स, मतलब क्या, बैड डेब्ट्स। ई रिकवरेबल डेब्ट्स मतलब बैड डेब्ट्स। कितने अमाउंट है, 100 रुपीज़। उसके बाद एक्सपेंसेस दिए उन्होंने, रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस और पेटी कैश। इनका ग्रुप हमें डेबिट ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में बनाना है। टू बैंक ग्रुप बना लेंगे। पहले उन्होंने दिया है रेंट, लिखो इनर कॉलम में रेंट 6000। उसके बाद उन्होंने दिया है सैलरी, सैलरी लिखेंगे 4000। उसके बाद उन्होंने दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस लिखेंगे 800। उसके बाद उन्होंने दिया है पेटी कैश, लेकिन ये पेटी कैश एक्सपेंसेस नहीं है, ये पेटी कैश रेमिटेंस है, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट पेटी कैश के डेबिट साइड में भी जाएगा। 6000, 4800 और यहाँ पे है ये 400। कितनी टोटल हो रही है, 11200, ओके। अभी इसके तो सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएंगे, आगे जाके आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तब इसके सेकेंड इफेक्ट जाने वाले हैं। अभी तो पेटी कैश का सेकेंड इफेक्ट जाएगा। पेटी कैश के डेबिट साइड में पेटी कैश रेमिटेंस के सामने आपको लिखना है 400। उसके बाद एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस उन्होंने दिया है 340, लिखो यहाँ पे एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस। बस बाकी कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम। अभी हमें क्या निकालना है, लोड निकालना होगा, ठीक है। लोड के लिए उन्होंने दिया है कॉस्ट प्लस 50%। फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हम 100 कंसिडर करेंगे, प्रॉफिट 50 है, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 150। लोड, लोड का आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है 50 अपॉन सेलिंग प्राइस कितनी है 150, मतलब हमारा लोड कितना आ गया 1/3, ठीक है। अभी हमें किसके किसके ऊपर लोड निकालना है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 18600 इंटू 1/3 कितना आएगा 6200। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, इसका लोड कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। कितना है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता ही नहीं है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टॉक का अकाउंट क्लोज करना होगा, वो चाहिए तो बाद में करते हैं। उसके बाद आता है गुड्स इनवॉइस, ठीक है। तो गुड्स इनवॉइस के अमाउंट कितनी थी हमारे पास 1,06,200 इंटू 1/3 कितना आएगा, गुड्स इनवॉइस ना 35,400। गुड्स इनवॉइस डेबिट साइड में, इसका लोड कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। उसके बाद आता है गुड्स रिटर्न, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस के अमाउंट है 3000। 3000 इंटू 1/3 कितना लोड आएगा 1000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट साइड में, इसलिए इसका लोड कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में।
और एक लोड आने वाला है ओपनिंग क्लोजिंग गुड्स इनवॉइस गुड्स रिटर्न, और एक लोड आएगा यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम, कौन सी ब्रांच थी वो, दिल्ली ब्रांच, ठीक है ना। दिल्ली के ब्रांच ने हमें 3000 का गुड्स ट्रांसफ़र किया है, 3000 इंटू 1/3, मतलब इसका लोड कितना आने वाला है 1000। ये डेबिट साइड में है तो इसका लोड कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। मतलब आज हमने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इनवॉइस, गुड्स रिटर्न और गुड्स ट्रांसफ़र के ऊपर लोड निकाला है। अभी क्लोजिंग स्टॉक का बाकी है, तो पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 1,30,200। क्रेडिट साइड में लिखो 1,30,200। उसके बाद यहाँ पे माइनस करो और क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर आएगी 15,180, मतलब ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। चलो इसके ऊपर अभी हम लोड निकालते हैं। 15,180 इंटू 1/3 कितना लोड आएगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है तो इसका लोड आपका कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। इसका लोड आ रहा है 5060 और ये आपको डेबिट साइड में लिखना होगा, ठीक है। चलो पहले सारे लोड लिख लेते हैं, फिर बाद में बाकी का करेंगे। ओपनिंग स्टॉक का लोड लिखो क्रेडिट साइड में, बाय स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक का लोड आपका आया था 6200, ठीक है। और कौन से लोड थे क्रेडिट साइड में, अच्छा ठीक है, ओपनिंग का क्रेडिट में लिखा, अभी क्लोजिंग का डेबिट में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पे आया था 15,180 अकाउंट क्लोज करके, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो टू स्टॉक रिजर्व, लोड आया था 5060। उसके बाद गुड्स इनवॉइस के ऊपर लोड निकाला था, लिखो यहाँ पे बाय गुड्स इनवॉइस। कितना लोड आया था, 1,06,200 के ऊपर आपका लोड आया था 35,400, 35,400। उसके बाद गुड्स रिटर्न था, देखो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसका लोड डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो लोड, ठीक है। डेबिट साइड में लिखो टू गुड्स रिटर्न, क्या है इसका लोड 1000 टू गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। उसके बाद गुड्स ट्रांसफ़र, देखो दिल्ली की ब्रांच ने हमें गुड्स ट्रांसफ़र किया था, उसका भी लोड यहाँ पे आने वाला है बाय गुड्स ट्रांसफ़र। कितना लोड था वो 1000, ठीक है। चलो अभी डेटर्स और पेटी कैश क्लोज करेंगे, फिर लास्ट में ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे। अभी तो डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं। डेटर्स के डेबिट साइड में 2 अमाउंट है और क्रेडिट साइड में 3 अमाउंट है, ठीक है। डेबिट साइड की टोटल लो, इसकी टोटल आ रही 75,600। क्रेडिट साइड में लिखो यहाँ पे 75,600, ठीक है। कितनी आएगी बैलेंसिंग फिगर, 12,000। बैलेंसिंग फिगर कितनी है इसकी, 12,000 क्लोजिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच के क्रेडिट साइड में लिख लो। देखो हमें यहाँ पे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता था ना, अभी हमने फाइंड आउट किया है 12,000। पेटी कैश का तो क्लोजिंग बैलेंस पता है, लेकिन आज हमें पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पेटी कैश क्लोज करेंगे। पेटी कैश करो क्लोज, क्रेडिट साइड की टोटल आपकी आ रही है 500, डेबिट में लिखो 500, डिफरेंस आएगा ये 400 और ये 100, मतलब ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश की बैलेंसिंग फिगर कितनी है 100। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 100, लिखो यहाँ पे 100, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, हम ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे। करो ब्रांच के क्रेडिट साइड की टोटल, बराबर है का चेक कर लेते हैं 6,000।
ओके करेक्ट है। क्रेडिट साइड इसकी टोटल ले लो बाहर, क्लोजिंग बैलेंस की टोटल आपकी आएगी 27,340। करो, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 1,83,760। ठीक है, डेबिट साइड में लिखो 1,83,760। चलो डेबिट साइड की टोटल कर लेंगे। पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस बाहर ले लेते हैं। इसकी टोटल आपकी आ रही है 32,300। ठीक है, ठीक है करेक्ट है हमारा पोस्टिंग। बैलेंसिंग फिगर निकालो और इसको नाम देना है आपको टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इसका नेट प्रॉफिट आपका आ गया है 25,000। ओके डन।